नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट दोस्तों इस बार पेपर देने जा रहे हैं, आईटीआई का जो सीबीटी एग्जाम चल रहा है, तो उनका दोस्तों अगर पेपर नहीं हुआ है, तो इलेक्ट्रीशियन अगर उनका फर्स्ट ईयर ट्रेड है, तो उनके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये आप लोगों का ऑफिशियल पेपर है जो कि 27 जुलाई 2023 को हुआ था। और इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये दोस्तों ऑफिशियल आंसर की जारी किया गया है, वही मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। देख सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर है, कैंडिडेट नाम है, मॉड्यूल है और यहाँ पर एग्जाम डेट है। देख सकते हैं 27 जुलाई 2023 का ऑफिशियल पेपर है। तो 2024 के छात्रों के लिए इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। तो देखिए, सबसे पहले दोस्तों आप लोगों का ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पावर फैक्टर इन ए थ्री फेज पावर मेजरमेंट ऑफ 2 वाट मीटर शोइंग इक्वल रीडिंग। तीन कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक क्या होता है? वह होता है दोस्तों आपका 1। तो तीन कला शक्ति मापन में 2 वाट मीटर में समान रीडिंग दिखाने पर शक्ति गुणांक हमेशा एक होता है, यानी कि यूनिट होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट इन पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर में भाग का नाम बताना है। तो देखिए, ये जो आपको पावर ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, इसमें दोस्तों ये जो आपका भाग है, इसका जो नाम है दोस्तों, ये आपका कहलाता है बुखोल्ज रिले। बुखोल्ज रिले यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या करे, विच इज यूज्ड एज ए पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इन ए ड्राई सेल। शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में क्या प्रयोग होता है? देखिए, शुष्क सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों हम लोग कार्बन का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर कार्बन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइमरी वोल्टेज एंड सेकेंडरी वोल्टेज इन ए आइडियल ट्रांसफार्मर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर में प्राथमिक वोल्टेज और इसके बाद सेकेंडरी वोल्टेज के बीच क्या संबंध होता है? तो देखिए, प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज के बीच में दोस्तों जो संबंध होता है, वो यहाँ पर जो फिगर दिया गया है इसके हिसाब से, तो वो होता है E1 इक्वल टू V1 और E2 इक्वल टू V2। ठीक। तो यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है दोस्तों, ये किस प्रकार का टूल है? यह है दोस्तों आपका टैक हैमर। तो टैक हैमर का दोस्तों यहाँ पर आपका ये फिगर दिया गया है। छठा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विच इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। कौन सा अर्धचालक पदार्थ है या सेमीकंडक्टर मटेरियल है? तो जर्मेनियम जो दोस्तों है, ये आपका सेमीकंडक्टर मटेरियल है। ठीक। और है यहाँ पर सातवां क्वेश्चन कि विच प्रिंसिपल कुकिंग रेंज वर्क। कौन सा सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है? तो देखिए, जो सिद्धांत कुकिंग रेंज पर काम करता है, वह रहता है बाय हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक धारा के हीटिंग प्रभाव द्वारा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक। अब आठवां क्वेश्चन देखिए, करें व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्डरिंग मेथड। सोल्डरिंग की ये कौन सी विधि दिखाई गई है? दोस्तों ये सोल्डरिंग की जो विधि है दोस्तों, ये आपका कहलाता है कि टेम्परेचर कंट्रोल्ड सोल्डरिंग। ठीक। तो ये आपका टेम्परेचर कंट्रोल सोल्डरिंग का दोस्तों ये फिगर दिया गया है, तापमान नियंत्रित सोल्डरिंग का। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन, यहाँ पर नौवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द मिनिमम क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर कंडक्टर फॉर फ्लेक्सिबल कोड एज पर BIS। BIS के अनुसार नम्य काट के लिए कॉपर कंडक्टर का न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र क्या है? देखिए, BIS के अनुसार नम्य काट के लिए कॉपर कंडक्टर का जो न्यूनतम क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, वह 0.5 mm² होता है। दसवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है दसवां क्वेश्चन कि व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? तो देखिए, घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का जो प्रकार है दोस्तों, ये आपको जो परीक्षण का प्रकार दिखाया गया है, ये परीक्षण का प्रकार है दोस्तों आपको पोलरिटी टेस्ट, यानी कि ध्रुवता की जांच। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द यूज ऑफ पिंसर। पिंसर का क्या उपयोग है? तो देखिए, पिंसर का जो उपयोग होता है दोस्तों, इसका प्रयोग हम लोग लकड़ी में से पिन तथा कीलें निकालने के लिए करते हैं। तो एक्सट्रैक्टिंग द पिन नेल्स फ्रॉम द वुड, यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। लकड़ी में से पिन और कील को निकालने के लिए ही हम लोग पिंसर का प्रयोग करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन करें, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? तो देखिए, श्रेणी परिपथ का जो उपयोग होता है, वह रहता है आपका मल्टीप्लायर रजिस्टर ऑफ ए वोल्टमीटर। वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो श्रेणी परिपथ का उपयोग हम लोग वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध में हम लोग करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच वन डिफाइंस द चेंज इन रेजिस्टेंस इन ओम पर डिग्री सेंटीग्रेड।
ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है? तो देखिए ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को जो परिभाषित करता है वह आपका रहता है टेम्परेचर कोफिशिएंट यानी कि तापमान गुणांक। आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच लोकेशन द सर्विस कनेक्शन सप्लाई लीड्स टू बी कनेक्टेड एट कंज्यूमर मेन बोर्ड। उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? तो देखिए उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति जिस स्थान से जुड़ी होती है वह रहता है आपका एनर्जी मीटर, ऊर्जा मापी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रल पाथ इन एसी सप्लाई सिस्टम फॉर अप्लायंसेज। उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का कार्य क्या है? तो देखिए उपकरणों के लिए एसी आपूर्ति प्रणाली में उदासीन पथ का जो कार्य होता है वो रहता है प्रोवाइड्स करंट रिटर्न पाथ है, धारा वापसी पथ प्रदान करता है। ठीक, यहाँ पर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज्ड इन डिजिटल वॉच। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः किस प्रकार के सेल का प्रयोग करते हैं? देखिए जो डिजिटल घड़ियां होती हैं उसमें हम लोग मरकरी सेल का प्रयोग करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स। चमकदार प्रवाह की इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों ल्यूमिनस फ्लक्स की जो इकाई होती है वह ल्यूमेन होता है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन है विच पैरामीटर इज द काज फॉर लोडिंग इफेक्ट ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो देखिए मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का जो कारण होता है पैरामीटर वो रहता है आपका लो सेंसिटिविटी, कम संवेदनशील। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू टेस्ट न्यू डोमेस्टिक वायरिंग इंस्टॉलेशन। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? देखिए नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए हम लोग मेगर का प्रयोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिफ्लेक्टर। प्रवर्तक का नाम क्या है? तो ये दोस्तों जो आपको रिफ्लेक्टर दिखाया गया है ये रिफ्लेक्टर आपका कहलाता है पैराबोलिक टाइप का। तो पैराबोलिक टाइप यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर है 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द थ्री फेज एक्टिव पावर इफ द लाइन वोल्टेज VL एंड लाइन करंट इज IL एंड फेज एंगल इज थीटा। तीन कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए सूत्र क्या है? यदि लाइन वोल्टेज VL है और लाइन धारा IL है और कला कोण थीटा है। तो देखिए यहाँ पर तीन कला सक्रिय शक्ति की गणना करने के लिए यहाँ पर जो सूत्र होगा वो होगा P इक्वल टू √3 VL IL cos थीटा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ टेस्ट इन वायरिंग इंस्टॉलेशन। वायरिंग स्थापना में किस प्रकार परीक्षण का प्रकार किस प्रकार का है? तो वायरिंग स्थापना में ये जो परीक्षण का प्रकार है दोस्तों ये आपका कहलाता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ। चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध की जांच। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच वायरिंग इंस्टॉलेशन द सिस्टम अर्थिंग इज टू बी डन। सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है? तो देखिए सिस्टम अर्थिंग को दोस्तों हम लोग सब स्टेशन यानी कि उपकेंद्र के नाम स्थापना के लिए जानते हैं। सिस्टम अर्थिंग को उपकेंद्र वायरिंग स्थापना के लिए जाना जाता है। 24 नंबर क्वेश्चन है विच पोजीशन एमबी टाइप हाई प्रेशर मर्करी वेपर लैंप आर लोकेटेड ऑपरेटेड। एमबी प्रकार के उच्च दाब पारा वाष्प लैंप किस स्थिति में संचालित किए जाते हैं? तो यह दोस्तों किसी भी पोजीशन में संचालित किए जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए कह रहा है व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द इम्पीडेंस ऑफ RLC सीरीज सर्किट इफ द इंडक्टिव रिएक्टेंस XL इज लेस देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। RLC परिपथ के प्रतिबाधा की गणना करने का सूत्र क्या है यदि प्रेरकीय प्रतिघात धारितीय प्रतिघात से कम है? इसके लिए जो फार्मूला होता है वह होता है Z इक्वल टू √R² प्लस XC माइनस XL का होल स्क्वायर। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर अलग क्वेश्चन आ चुके हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम बताना है। ये जो विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री होता है दोस्तों ये होता है आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री, सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है विच क्वांटिटी इज रोटेटिंग एट ए कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में कितने परिमाण का घूर्ण होता है? देखिए स्थिर एंगुलर वेलोसिटी में दोस्तों हम लोग फेजर क्वांटिटी का परिणाम का घूर्ण होता है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर व्हाट इज द फार्मूला फॉर रिएक्टिव पावर PR इन एन AC सर्किट। AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का सूत्र क्या होता है? तो देखिए AC सर्किट में रिएक्टिव पावर का जो सूत्र होता है वो होता है PR इक्वल टू VI साइन थीटा।
29 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक कंट्रोल स्प्रिंग इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए जिस सामग्री का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका फास्फर ब्रांज। यहाँ पर फास्फर ब्रांज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन करें, व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज के लिए फ्यूजिंग फैक्टर क्या है? तो देखिए, पुनः तार बांधने योग्य फ्यूजिंग फैक्टर जो होता है वह 1.4 होता है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए किस पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो देखिए, सुरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का जो अधिकतम आकार होता है दोस्तों वो रहता है आपको 25 mm। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाउ टू डिटरमाइन कॉपर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का निर्धारण कैसे करते हैं? देखिए, एक ट्रांसफार्मर में तांबे के नुकसान का जो निर्धारण करते हैं वह हम लोग शॉर्ट सर्किट टेस्ट यानी कि लघु परिपथ टेस्ट के द्वारा हम लोग करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल लोड फॉर ए पावर सब सर्किट एज पर आई रूल। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार कितना होता है? तो सब सर्किट की बात करेगा, पावर सब सर्किट की बात करेगा या पावर सर्किट की बात करेगा तो वहां पर आपका 3000 वाट आएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, नेम द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। तो ये है दोस्तों आपका अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन। तो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन करें, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द थर्ड सेल ऑफ द कॉपर एटम। तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखिए, तांबे के परमाणु के तीसरे कक्ष में दोस्तों 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल रेंज टू मेजर द साइज ऑफ द वायर इन ए स्टैंडर्ड वायर गेज। स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने की परास क्या है? तो देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज से तार का आकार मापने का जो परास होता है वह 0 से 36 होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द काज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी के लिए परिवर्तन होने का क्या कारण है? तो देखिए, परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का मेन कारण होता है फ्लक्स डेंसिटी। 38 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? तो देखिए, प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओम मीटर। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यहाँ पर आ गया है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये हम लोगों का दोस्तों दूसरा टॉपिक है। अब इसमें दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9। 529 का वर्गमूल क्या होता है? तो 529 का वर्गमूल होता है दोस्तों यहाँ पर 23। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 20 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर। एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है? तो लंबाई और चौड़ाई परिमाप निकालना है, इन दोनों को जोड़ करके दोगुना कर देंगे तो 20 और 18 38, 38 का दूना यहाँ पर हो जाएगा 76 सेंटीमीटर इसका परिमाप हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 0.01। 0.01 का यहाँ पर वर्ग क्या होगा? 2 अंक पे दशमलव है तो 4 अंक पे दशमलव लग जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलना है तो इसमें हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो ये 45.6% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन करें, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट। मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? तो देखिए, जो मूलभूत इकाइयां होती हैं लेंथ, मास और टाइम होता है। छठा क्वेश्चन करें, विच इज एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर। तृतीय ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है? तो देखिए, तृतीय ऑर्डर लीवर का जो उदाहरण है वह आपका फॉरसेप्स है। तो फॉरसेप्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग का यहाँ पर दोस्तों टॉपिक आ गया। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो ये जो दोस्तों आपको सिंबल दिखाया गया है ये आपका दोस्तों है सिंबल कंक्रीट का। तो यहाँ पर कंक्रीट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, चित्र में दिखाए गए प्रिज्म का नाम बताना है। तो ये जो आपको प्रिज्म दिखाया गया है दोस्तों इसमें 6 भुजा है। ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर है तीसरा क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल है आपको इस टूल का नाम बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों यह आपका कहलाता है कटिंग प्लायर। तो कटिंग प्लायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो टूल है दोस्तों ये आपका कहलाता है ट्राई स्क्वायर, बढ़ई की गुनिया। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बढ़ई की गुनिया। ठीक, यहाँ पर ये पर चल नहीं रहा है तो ट्राई स्क्वायर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन बढ़ई की गुनिया आप लोग समझ जाइएगा, ये आपका
सही है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये जो टूल आपको दिखाया गया है ये कौन सा टूल है? ये है दोस्तों आपका ओपन इंड स्पैनर का ये दोस्तों आपका टूल है। छठा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ मटेरियल। ये जो आपको कन्वेंशनल सिंबल दिखाया गया ये किसका है? ये कन्वेंशनल सिंबल है दोस्तों आप लोगों का इस्पात का। इस्पात यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन आ चुका है जो कि 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लिसनिंग टू रेलवे आर फ्लाइट अनाउंसमेंट टीचर्स लेक्चर्स कम्स अंडर। रेलवे या उड़ान की घोषणा को सुनना, शिक्षक का लेक्चर सुनना, यह सब किसके अंतर्गत आता है? तो यह सब कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग के अंतर्गत आता है। दूसरा क्वेश्चन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज आंतरिक प्रेरणा क्या है? तो आंतरिक प्रेरणा लॉन्ग लास्टिंग है, ज्यादा देर तक टिका। तीसरा क्वेश्चन है सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। सीपीयू होते हैं तो सीपीयू क्या होते हैं? कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। कंट्रोल यूनिट यानी और एएलयू आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू का फुल फॉर्म होता है। चौथा क्वेश्चन है कि लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। निम्न स्तर की भाषा को और क्या कहा जाता है? तो देखिए निम्न स्तर की भाषा को हम लोग मशीन लैंग्वेज कहते हैं। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट शुड कम्स नेक्स्ट आफ्टर सेलेक्टिंग द सॉल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस। समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद आगे क्या आना चाहिए? तो आगे आना चाहिए इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। समाधान को लागू करें। ठीक, तो समस्या समाधान प्रक्रिया में समाधान का चयन करने के बाद समाधान को लागू करना जरूरी होता है। छठा क्वेश्चन है विच टैब इज यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट ग्राफ्स इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। किस टैब का उपयोग चार्ट ग्राफ इमेज और पेज नंबर को वर्ड फाइल में डालने के लिए करते हैं? वो रहता है दोस्तों हम लोगों का इंसर्ट टैब। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रो प्रोबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू मेक। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप किसको बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। तो जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर आप उचित उत्पाद सुझाव प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन बनाने की बेहतर स्थिति में होंगे। अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन करें विच वन इज इन पैसिव वॉइस। निष्क्रिय आवाज में कौन सा है? तो यह हर बर्थडे वाज सेलिब्रेटेड बाय अस। ये आपका पैसिव वॉइस में है। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्लेस प्रीपोजिशन। माई हाउस इज एट द थर्ड फ्लोर। यहाँ पर हो जाएगा माई हाउस इज ऑन द थर्ड फ्लोर। मेरा जो छत है वह तीसरे मंजिल पर है। तो जो मेरा घर है वह तीसरे मंजिल पर है। 10 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है वर्ड दैट इज प्रोनाउंस्ड द सेम एज अनदर वर्ड बट डिफरेंट इन मीनिंग इज कॉल्ड। वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है उसको दोस्तों हम लोग कहते हैं होमोफोन। होमोफोन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिनोट्स कैपिटल एम स्टैंड फॉर इन स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल में एम किसको बताता है? स्मार्ट गोल में एम बताता है मेजरेबल को। 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए साइन ऑफ गुड स्ट्रेस। अच्छे तनाव को संकेत इनमें से कौन सा है? तो ये दोस्तों डज नॉट लीड टू लॉन्ग टर्म टेंशन लॉस ऑफ स्लीप। लंबे समय तक तनाव नींद की कमी नहीं होती है, यही अच्छे तनाव का संकेत है। अब देखिए यहाँ पर कह रहे यू विड्रा आर एस 500 फ्रॉम एन एटीएम द एटीएम मशीन गिव्स आउट 5000 विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी इथिकली करेक्ट। अगर आप एटीएम से 500 रुपये निकालते हैं और एटीएम के द्वारा 500 अगर 500 के बदले 5000 अगर निकल जाता है तो आपको नैतिक रूप से क्या करना चाहिए? तो वहां पर दोस्तों शिकायत दर्ज करना चाहिए। मेक ए कंप्लेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर है कि द इज द स्पीकर एट द फंक्शन। तो यहाँ पर आएगा हु इज द स्पीकर एट द फंक्शन। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट कंटेस्ट ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इन ग्रुप डिस्कशन एक्सक्यूज मी आई वुड। ग्रुप डिस्कशन में दिए गए अभिव्यक्ति का सही संदर्भ में चुने। एक्सक्यूज मी आई वुड यहाँ पर हो जाएगा इंटरप्टिंग। 16 नंबर क्वेश्चन है द फोर पीएस ऑफ ए गुड सेल्स पिच आर प्रॉमिस पिक्चर पिच एंड और क्या होता है प्रूफ। तो प्रॉमिस पिक्चर पिच एंड प्रूफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन हाउ हैव यू बीन। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर आपसे कोई कह रहा हाउ हैव यू बीन तो आप बोलेंगे वेरी वेल एंड यू। आइडेंटिफाई द इम्प्रॉपर टर्म। अनुचित पद को पहचाने। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण यह प्रदूषण के प्रकार होते हैं।
जबकि हरित प्रदूषण किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, राहुल एंजॉय डॉट 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 विथ हर पेट डॉग। यहाँ पर हो जाएगा, राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ खेलने में मजा आता है। यहाँ पर प्लेइंग करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड, कौन से को वर्णनात्मक शब्द है? वर्णन करने वाला शब्द है हॉट। हॉट मतलब गर्म। गर्म ये बता रहा है, किसी चीज का वर्णन कर रहा है कि यह काफी ठंडी है, ये चाय ठंडी है, या ये चाय ठंड गर्म है, ये ठंडा है, ये गर्म है। तो ये सब जो होते हैं ठंडा गर्म, और ये सब होते हैं वर्णन करने वाले शब्द होते हैं। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट ए फार्मूला इन सेल वी मस्ट बिगिन द एंट्री विथ एन ऑपरेटर। एमएस एक्सेल में सेल के एक सूत्र इंसर्ट सम्मिलित करने के लिए हमें प्रविष्टि को एक ऑपरेटर के साथ शुरू करनी चाहिए, तो रहता है आपका इक्वल। 22 नंबर क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन इन द गिवन सेंटेंस। रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। दिए गए शब्द में रोहन के बाद सही विराम चिन्ह को चुनें। तो रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, यहाँ पर आपका कामा आएगा कि रोहन और डेविड के बीच में यहाँ पर आपका कामा आएगा, क्योंकि दो नाम के बीच में यहाँ पर एंड आता है। जब तीन नाम हो तो आगे के दो नामों के बीच में कामा और लास्ट के दो नाम के बीच में एंड हम लोग लगाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, PIN इज, पिन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर। आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाना सुनना किसके अंतर्गत आता है? तो आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाना सुनना, यह आपका अप्रिसिएटिव लिसनिंग, प्रशंसात्मक लिसनिंग के अंतर्गत आता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, नॉइज फिजिकल डिस्कम्फर्ट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है? तो यह इन्वायरमेंट बैरियर, पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जो भी कैंडिडेट और सेट देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जिसके माध्यम से आप लोग और सेट देख सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छे बेहतर नंबर ला सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।